शनि वक्री होने वाला है, अब हो जाएं आप लोग सावधान। रेट्रो प्लैनेट्स, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में ये सारा सुना होगा, लेकिन क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती रेट्रो होता क्या है, वक्री होता क्या है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये सब हमें नहीं पता होता है, तो हम लोग ये सब सुन के घबरा जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। ये चैनल बनाया ही इसीलिए गया कि जो टेक्निकलिटीज हैं एस्ट्रोलॉजी की, उसको कैसे बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए आप लोगों को। हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश हैं, 5000 से ज़्यादा कुंडलियां देखने का इनका एक्सपीरियंस है। अभी तक बहुत सारे लोगों को देश विदेश में ये कंसल्टेशन दे चुके हैं और उनके जीवन में जो भी समस्याएं थी उनको बहुत ही आसान रेमेडीज़ के माध्यम से दूर कर दी गई। जी हाँ, कोई स्टोन नहीं पहनाया, कोई पूजा नहीं करवाई 11,000 की, कोई 21,000 का बैठे बैठे पेटीएम नहीं करवाया, और जो भी प्रॉब्लम्स थी इतनी आसान रेमेडी से उनको सोल्व कर दिया गया। कई बार सामने वाला खुद घबरा जाता है, अच्छा इससे सिर्फ ये चीज़ ठीक हो सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने सर से पूछा, सर को अपनी कुंडली दिखाई मैंने पर्सनली, मैंने कहा सर ये है, तो इन्होंने कहा शुक्र की थोड़ी सी मतलब वो है चल रही है। मैंने कहा सर कैसे ठीक होगा? बहुत ही आसान रेमेडी। इन्होंने कहा शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को आप कुछ गिफ्ट करना, आपका शुक्र अपने आप मजबूत होने लगेगा। मतलब इतनी आसान रेमेडी। अब इससे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरा शुक्र ही मजबूत नहीं किया, मेरी वाइफ भी खुश होने लगी, अरे यार शुक्रवार के दिन गिफ्ट मिलना शुरू हो गया। तो एक ये जोक सपाट, मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी आसान रेमेडीज जिनसे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। कई लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, कमेंट आते हैं कि जी कैसे हम सर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम सर से पूछते हैं कि ये रेट्रो वक्री का मतलब क्या होता है। सर नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। सबसे पहले हम सर से जानते हैं कि ये रेट्रो वक्री, इसका मतलब क्या होता है। नमस्कार सर। नमस्कार अरुणेंद्र जी। सर प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। देखो अरुणेंद्र जी, रेट्रो प्लेनेट आप जनरली आप यूट्यूब पर बहुत सारी जगह देखते होंगे। शनि रेट्रो, इसको आएगी परेशानी, विनस रेट्रो, फाइनेंस की आएगी समस्या। रेट्रो प्लेनेट क्या होता है अरुणेंद्र जी? जब भी कोई प्लेनेट इसके अपनी पृथ्वी के नजदीक आता है, सबसे ज्यादा नजदीक आता है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे वो उल्टा जा रहा है। अच्छा। आप कभी ट्रेन में बैठे हो, जब आपकी ट्रेन खड़ी होगी, अचानक दूसरी ट्रेन चलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी ट्रेन पीछे जा रही है। प्रतीत होता है कि वो पीछे जा रहा है जी। लेकिन एक्चुअली वास्तविकता में जो मैंने अनुभव किया, उस टाइम वो प्लेनेट पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। ठीक है। वो अपने रिजल्ट देने के लिए तैयार होता है। तो ये मीनिंग होता है रेट्रो का। बिल्कुल जी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो रहता है रेट्रो वक्री, ये पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है? आपका अरुण जी क्वेश्चन बड़ा शानदार और जानदार है। सामान्यतः आप देखोगे जो भी आपकी कुंडली में प्लेनेट रेट्रो होगा अरुण जी, उसका जो एट्रीब्यूट है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सपोज करो आपकी कुंडली में वीनस रेट्रो है, तो आप देखोगे आप साफ कपड़े नहीं पहनोगे। मतलब ऑटोमेटिकली होगा सर? हाँ, आप कर ही नहीं पाओगे, उसके एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शनि रेट्रो है आपकी कुंडली में, जिस भाव में बैठा है उससे संबंधित कार्य करने में समस्या होगी, और क्या होगा, आप है ना मतलब यूं ही आपकी प्लानिंग नहीं होगी, डिले डाले, आज का काम कल पे टाल देंगे। ये इनके प्लेनेट के नेगेटिव एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। जो सामान्यतः लोगों को नहीं पता। अब बुध रेट्रो हो गया अरुणेंद्र जी, क्या होगा? बिजनेस में समस्या। ठीक है। आप चीजों को भूल जाओगे। जैसे आपकी वाइफ ने आपको फोन किया, अरुणेंद्र जी ये ले आना जी, आपका मरकरी रेट्रो है, आप आए भूल गए, घर पे आ गए, फिर श्रीमती ने जो करना है वो आपके साथ होगा। तो क्या होता है कि ये जो रेट्रो प्लेनेट है, आप इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। पॉजिटिव मतलब नहीं होगा कुछ भी? नहीं होता है। आप ये आपने कर्म के ऊपर डिपेंड है ना, हम उस चीज का यूटिलाइज कैसे करें। मैं डॉक्टर के पास गया, आयुर्वेदाचार्य के पास, डॉक्टर उपासना जी के पास, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। बात उनकी मेडिसिन 100% काम करने वाली। मैं आपके यहाँ वहां से उनके पास से मेडिसिन ले गया, अरे जाके अपनी एक डायरेक्शन में रख दी, खाई नहीं, तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं।
रेट्रो प्लेनेट कहते हैं भाई मेरे एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल कीजिए, आपका जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ना आ जाए तो इस बात की गारंटी, ये हकीकत है। आप करके देखिए। आपको सामान्य देखा होगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है आपकी कुंडली देखेगा, अरुणेंद्र जी शुक्र रेट्रो है, बोला सीधा सा बोलेगा यार पत्नी के साथ समस्या और फाइनेंस की, आप बोले हाँ हाँ जी ये, फिर उसको पता है कि इसका कैसे यूटिलाइज कराना है, फिर आपके लिए सामान्यतः बता दिए जाते हैं अरुणेंद्र जी 21,000 का हवन होगा, फ्लां स्टोन्स पे, कुछ नहीं, केवल और केवल आपको अपने कर्म ठीक करने की आवश्यकता है, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो जो सबसे अच्छी चीज, मतलब मैंने अभी तक इतने टाइम से डॉक्टर परवेज जी से मेरी वार्तालाप हुई है, जो मेरी कन्वर्सेशन हुई है, जो सबसे पॉजिटिव चीज रही है ना कि सर का हमेशा फोकस ही कर्मों को सुधारने पे रहा है। अब वो कर्मों को सुधारने से क्या होता है, मतलब हर एक प्लेनेट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं सर। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए किसी का शनि वक्री हो गया, हाँ, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो अगर आपकी कुंडली में अरुणेंद्र जी शनि रेट्रो है तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले करें अपनी प्लानिंग। कल आपको क्या करना है, रात को प्लानिंग करें, अगले दिन उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। पैरों की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, क्योंकि शनि कुंडली में आपके पैरों का भी वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपके पास जो कर्मचारी काम कर रहा है, आपके अंडर काम कर रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आप ये करना स्टार्ट कर देंगे ना, आप प्लानिंग करेंगे और अनुशासन में रहेंगे डे टू डे लाइफ में, आप उसके बाद देखो शनि रेट्रो आपके प्रोफेशन को अगर आसमान की बुलंदी ना छुआ दे तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा सर कि हमारा शनि वक्री हो गया है? आप जब अपनी कुंडली देखेंगे ना, उसमें या तो वह लिखा मिलेगा शनि के सामने, या आर लिखा मिलेगा। अच्छा। आर मतलब इसमें रेट्रो, वे माने वक्री, दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा। अब अरुणेंद्र जी जब वीनस रेट्रो होता है तो क्या होता है, जातक को जो भी बच्चा है जिसकी कुंडली है, लड़का हो या लड़की हो, उसके अपने जीवन साथी के साथ समस्या रहेगी। ठीक है। फाइनेंस की समस्या आ जाएगी, स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसका यूटिलाइज कैसे करना है, बहुत सिंपल सा उपाय घर बैठे करें, लाखों खर्च नहीं ने स्टोन का चकड़ा। आपको अरुणेंद्र जी करना क्या है, एक तो वेल ड्रेसअप रहे। ठीक है, वो भी हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, शो करता है। हाँ, आपकी ड्रेस, आप घर में रहे, साफ रहे, अच्छे बन ठन के रहे। ये नहीं कि आपको ऑफिस नहीं जाना और वही पुराने यूं पहने। अब सुबह ड्रेसअप हो, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें, जब नहाते हैं ना उसमें गुलाब जल डाल लें, इत्र का प्रयोग कर दें, पत्नी को खुश कर दें। अगर आपने ये वीनस के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए, फाइनेंस की सिचुएशन देखना कैसे इंप्रूवमेंट होती है। रेट्रो प्लेनेट कहता है भाई मैं तो आपको रिजल्ट दूंगा। अब अरुणेंद्र जी आपके ऊपर, आप पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे। अगर आप उसके अनुसार चलोगे, आप उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर भाई नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब जैसे मरकरी रेट्रो हो गया, मरकरी रेट्रो क्या होगा, सीधी सी 2-3 बात। अरुणेंद्र जी बहन के साथ कैसे संबंध है, साथ जाते ही एस्ट्रोलॉजर बोलेगा, बोला बिजनेस में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, बातें भूल जाते हो। उसके बाद आदमी बहक रहा, पता नहीं क्या हुआ। अब वहां से स्टार्ट हो जाता है पैसा निकालने का खेल जी। अब निकलेगा, क्योंकि बहक के से ही पैसा निकले। लेकिन हम इस चीज के सख्त विरोध है, क्योंकि हनुमान जी के आशीर्वाद से काम करता हूं, सच मान के करूंगा, किसी को झूठ नहीं बकाएंगे। आपको करना क्या है, बहन के साथ अच्छे संबंध रखें, इसके अतिरिक्त पौधों को पानी दें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। कितना पैसा लगा, कुछ भी नहीं। ये एट्रीब्यूट है उसके, मरकरी के। हाँ, बहन के साथ अच्छे संबंध, बहन छोटी बच्ची, मरकरी, पौधे, हरा, ये सब वही चीजें हैं। अच्छा, इनके साथ ये सारे मतलब हमें ठीक करके रखेंगे तो चाहे अगर वक्री हो जाए तो वो हमें और ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स देगा। आपको 10 गुना ज्यादा बेनिफिट देगा सामान्य प्लेनेट से। कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में कहीं उसका कहीं बैठा हो, अगर रेट्रो प्लेनेट है अरुणेंद्र जी, आप एक उसका प्रयोग तो करके देखें उसके एट्रीब्यूट का। अगर जीवन ना बदल जाए तो मुझे बता देना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, करके देखें, डरे नहीं। हर प्लेनेट आपके साथ है। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में क्रांति, आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ेगा, बहन के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे, आप चीजों को भूलना बंद अच्छे करेंगे, आप अपने ब्रेन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे। अब आपको बताएगा एस्ट्रोलॉजर अरुणेंद्र जी,
जुपिटर रेट्रो है, बोला बड़ी मुश्किल है, क्योंकि भाई मुर्गा तो कटना है भाई, डरा के तो काटेंगे। अरे भैया कुछ नहीं, जिसका जुपिटर रेट्रो है अपनी कुंडली में लगा के देखना, जो जो चीजें बता रहा हूं उनके साथ ये घटित होंगी। 50% अरुणेंद्र जी स्पिरिचुअल हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, फिर वो मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा, भौतिकतावादी हो जाएगा। अब वो उसका नेगेटिव, क्योंकि उस टाइम पृथ्वी के जब आप पैदा हुए बहुत ज्यादा नजदीक है। मैं ये सब बातें आपको अरुणेंद्र जी वो बता रहा हूं जो आपकी जन्म कुंडली में, ट्रांजिट की नहीं बता रहा, जो जन्म कुंडली में वो कहता है जुपिटर भाई मैं तो रिजल्ट दूंगा। अब वो आपके ऊपर आप कैसे लेंगे, आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय, एक चुटकी हल्दी नहाते समय पानी में डाल, नहाते समय पानी में डालें, मस्तक पर हल्दी लगा ले, बड़ों का सम्मान करें, पूजा पाठ करें, हमेशा सात्विकता से रहे, किसी को झूठ ना बोले, वायदे के पक्के रहे, किसी से कोई चीज फ्री में ना ले। ये सब आप करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, तो आपका जो जुपिटर रेट्रो है उसके जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट है ना अरुणेंद्र जी, 1 गुना नहीं आएंगे, मैं ये कहता हूं उसके 10 गुना रिजल्ट आते हैं। करके देख लो कोई एक बार। मतलब आप देखो कि जो आपने अभी तक वीडियोस वगैरह देखी होंगी या रील्स वगैरह देखी होंगी, उसमें बताते हैं जी आपका जुपिटर रेट्रो हो गया है, आपको ये सारा करना पड़ेगा, अब आप बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और कितनी आसान रेमेडी बताई कि सिर्फ एक चुटकी हल्दी डालनी है नहाने के पानी में और फिर आप रिजल्ट्स देखो। कई ना लोग कमेंट्स में पूछते हैं, मेरे से पर्सनली भी पूछते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आते हैं कि भाई आप सर के साथ वीडियोस बना रहे हो, क्या आप खुद भी आपने कभी आजमाया है? मैं आपको एक आज बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ। सर जब कंसल्टेशंस वगैरह करते हैं तो मैंने कई सारी कंसल्टेशन सर की देखी भी हैं। फोन पर जब ये कंसल्टेशन दे रहे होते हैं तो उस बंदे को ये तक बता देते हैं कि आज आपने खाया क्या है, आज आपने पहना क्या है, आज आपके घर में किस जगह पे कहां पर क्या सामान रखा हुआ है। और ये सारी चीजें ये बैठे बैठे फोन पर ही आपको बता देते हैं। तो जो सर का एक्सपीरियंस है, जो सर की एक्सपर्टीज है, वो इस लेवल पे काम करती है। आज से आप 2 साल बाद भी हमारी कोई वीडियो देखोगे तो उसमें यही बातें आपको देखने को मिलेंगी कि हम काम जो कर रहे हैं वो कर्मों पे कर रहे हैं। जब सर से मेरा इंटरेक्शन होता है, सर ने हमेशा ये चीज में मेंशन किया कि अरुण आपको कर्मों पे काम करना है। और हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से मैं सर के इन्फ्लुएंस में आया हूँ, जब से मैं सर की साथ मैंने बैठना शुरू किया है और कर्मों पे काम करना शुरू किया, वाकई में जिंदगी बहुत बेहतर हो गई। मैं भी पहले स्टोन पहनता था, गले में भी चेन थी, गले में भी मैंने स्टोन पहना हुआ था। और सर को याद होगा, सर मैंने 2 एक साथ स्टोन पहने हुए थे। बिल्कुल 2 पहने, 2 स्टोन एक साथ मैंने पहने हुए थे गले में। मैं रिंग भी डालता था। और आज का दिन है, हाथ की रिंग निकल चुकी है, कुछ भी नहीं है, हाथ बिल्कुल खाली, गला बिल्कुल खाली। और हनुमान जी की दया से और सर के एक्सपीरियंस से सारी चीजें बहुत बेहतर चल रही हैं। तो ये होता है कि जब कोई बंदा जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है वो आपको जब गाइड करता है, आपका कोई खर्च नहीं होता और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। ये तो सर आपने मरकरी का बताया, जुपिटर का बताया, वीनस का बताया, सैटर्न का बताया, बाकी रह गए उनके साथ क्यों भेदभाव? मंगल का। ये अरुणेंद्र जी बिल्कुल कहा, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और जैसा आपने कहा कि कर्म, मेरे देखो मैं हनुमान जी को हाजिर नाजिर मान के काम करता हूँ। मेरा ये बिल्कुल ये नहीं है कि मैं लोगों को डरा के उनसे पैसे हटूं, ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आपकी जो रेमेडी भी ना अरुणेंद्र जी तभी काम करती है जब आपकी कर्माश ठीक होंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करती। कुछ पहन लो, कुछ कर लो। अब मार्स है आपकी कुंडली में, मार्स रेट्रो, आपके जाते बोलेगा अरुणेंद्र जी मार्स रेट्रो, रेट्रो होते हैं अरुणेंद्र जी पीछे। बोला भाई भाइयों के साथ संबंध लो फील करते हो, झगड़े वगैरह कुछ होते हैं, आपको यार बहुत तगड़ी बात कर दी। फिर आपके लिए आएगा उपाय हजारों के, कम से कम 11-21 हजार के उपाय। और उपाय भी एक बार नहीं 2 एक बार हो गए, चिंता मत करना। फिर आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ओह मैंने तो उपाय कर ली। क्योंकि पैसा देने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है,
अरुणेंद्र जी एक बात बताइए, पेट में दर्द मेरे, वायरल मेरे, मेडिसिन आप खाओगे, क्या मुझे असर हो जाएगा? ये जो रेमेडी बताई गई थी ना, ये उपाय की, ये आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हमारे ऋषि मुनि ने उसके लिए थी जो मरणासन अवस्था में उनके नाम के परिवार वाले करने, अदरवाइज स्वयं करने चाहिए। अब मंगल रेट्रो कुंडली में लिखा पड़ेगा मंगल के पीछे वह या रह। अब आपको करना क्या है, सुबह उठो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है, अपने भाइयों से अच्छे संबंध रखो। अब देखो फिर मंगल का पॉजिटिव एट्रीब्यूट, फिर मंगल सात सेनापति है ना, वो उसकी ये जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल करोगे तो वह 10 गुना पावर से आपको रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। लेकिन समस्या ये है अरुणेंद्र जी, रेट्रो के नाम से इतना भयंकर खौफ पैदा कर रखा है कि रेट्रो होते ही पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी कुंडली में प्लेनेट रेट्रो उसका अलग है, अब रेट्रो हो रहा है उसका अब अलग मतलब है। कुंडली में रेट्रो का मतलब है भगवान ने जो आपको दिया, जो आपका जो कुंडली बन के आई है, उस जो आपके साथ चीजें चलेंगी उसमें ये है। और मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको कहना चाहता हूं, जो जो रेट्रो के नेगेटिव एट्रीब्यूट बताए हैं आप देखना सभी उनके साथ घटित हो रहे होंगे। ये वीडियो देखिए और उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद देखो जीवन में परिवर्तन आ जाए तो 100% आएगा। मैंने करके देखे, मैं कराता हूं, मैं यही प्रैक्टिकल कराता हूं जी लोगों को। बोला जी फाइनेंस की समस्या है, हरियाणा के लोग ऐसे ही बोलते हैं। कहा मैं देखा माँ भाई इसका तो वीनस रेट्रो, माँ जी वाइफ के साथ कैसे समझ, बोले ठीक ही आगे जब हानि भरते ना आदमी, जी जी, जिसके पास आपकी जन्म कुंडली, उसके पास आपका डीएनए, आपके मन में क्या चल रहा है, पहला ब्रेकअप कब हुआ, सब कुछ होता है उसके पास। ये सामने वाले सोचते हैं कि कुछ नहीं पता होता है, एस्ट्रोलॉजर सब कुछ पता होता है, वो जानबूझ कर नहीं बताता, बात अलग, वो ये बता देगा ठीक एस्ट्रोलॉजर होगा कि आपके कहां पे समस्या है। और वैसे भी कहते हैं सर कि वकील और डॉक्टर और ज्योतिष, इन तीनों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वीनस किस चीज का प्रतीक है? वीनस प्रतीक है फाइनेंस का। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखो। और आपने रुंदर जी एक चीज और देखा होगा, हम जो भी कोई चीज इनको अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं उसमें केवल आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु को भी मकअप करके बता रहे हैं। जब वीनस अच्छा हो जाएगा, पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा, तो आप वैसे खुश हो जाओगे, वैसे ही सब बढ़िया है, और फिर सब कुछ चल पड़ेगा। 4 पैसे कम आए पर नहीं, पैसे फालतू आएंगे, हो ही नहीं सकता यार। ये मैं हकीकत में आप सभी से बता रहा हूं, एक दर्शक ने लिख दिया भाई साहब आप तो केवल फीमेल का सपोर्ट करते हो। अरे भाई गुरु, फीमेल फाइनेंस का प्रतीक आपकी वाइफ, सही है, तो मैं आपको फाइनेंस चाहिए तो वहीं जाऊंगा ना। अगर आप ये सब चीजें करोगे, रेट्रो प्लेनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो मुझे बता देना, इसी चैनल पे बताना, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। प्रयोग कीजिए और क्रांतिकारी परिवर्तन देखिए, क्योंकि प्लेनेट बहुत पावरफुल है, पृथ्वी के नजदीक होता है, आहिस्ता ही नहीं होगा, लेकिन करोगे निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। मतलब इतनी आसान जो ये सारी रेमेडीज बताई हैं, आप लोग एक बार ये ट्राई करके देखना, और फिर जो चेंजेस आप फील करो ना, वो कमेंट्स में बताना जरूर। कई बार ये नहीं है कि आपने जी 2 दिन करियर, तीसरे दिन कमेंट कर दिया, मैंने तो 2 दिन हल्दी डाल के नहाया था, मुझे कोई आराम नहीं। टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ये रेमेडीज करिए। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, नीचे नंबर दिया हुआ है प्रवेश जी का, हमारी टीम से आप बात करिए, आप कंसल्टेशन अपनी बुक करिए, जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही, क्योंकि ये एक जेनरिक रेमेडीज है, जनरलाइज कर दिया गया है कि अच्छा ये आपका जो प्लैनेट वक्री हो गया तो आप ये कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जो भी समस्याएं, आपकी जो कुंडली देखिए, वो पूरा एनालिसिस बनाया जाता है, वो सारा एनालिसिस बनाएंगे प्रवेश जी, और आपकी लाइफ को मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बेहतर बनाने पे, आसान बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। मेहनत करना आपका काम है। किस्मत वाला अगर डब्बा ब्लॉक है, काम नहीं कर रहा है, वो आप फिर प्रवेश जी पे छोड़ दीजिए। अच्छा सर, अब और कौन कौन से रह गए प्लैनेट्स? बस यही होते, सन और मून कभी रेट्रो नहीं होता जी। अच्छा, सन और मून कभी रेट्रो नहीं होते, और भैया 2 होते ही परमानेंटली रेट्रो हैं, और राहु और केतु। सिर्फ आपको 5 प्लेनेट का ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में आप देखना, जहां जो सा भी प्लेनेट के पीछे आर लिखा हुआ है उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, इस जो हमारी जो वीडियो है अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाभ होगा, निश्चित तौर पे होगा। मैं ये बात बता रहा हूँ, बगैर कुंडली देखे बता रहा हूँ, 100% लाभ होगा।
एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जब इंसान का बुरा टाइम शुरू होता है ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। आप ना बस ये माइंडसेट चेंज करना, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो ना, आप तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, वो आपका कभी बुरा टाइम आने ही नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीजों में आप अंधविश्वास से सारी चीजें फॉलो करो, पर हाँ, ये एक पार्ट है। बड़े बड़े जब पहले के टाइम पे राजा वगैरह होते थे, ये सारी चीजें सर ने बताई थी, मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि वो अपनी कुंडली ना कभी भी, मतलब क्या बर्थ टाइम था, क्या एग्जैक्ट ये था, किस नक्षत्र में पैदा हुए, ये मतलब बाहर नहीं आने देते थे। रीजन ये है, इससे जो दूसरे और जो राजा वगैरह होते थे, उनके जो वो ज्योतिष वगैरह, क्योंकि सबके उस टाइम पे ज्योतिष वगैरह होते थे, तो उनको पता चल जाता था कब इसका कमजोर समय और कब ये अटैक कर सकते हैं। मतलब बहुत पुराने टाइम से ये जो ज्योतिष विद्या है, ये बहुत पुराने टाइम से चले आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने हमेशा से ज्योतिष को ध्यान में रख के चीजें की हैं। अभी मॉडर्न टाइम आ गया है, काफी बहुत आसान हो गई है कुंडलियां बनाना। पहले तो पूरे पोथी पत्र देख के बनाए जाते थे, बड़ा मुश्किल हो सिर्फ जाएगा। आपने टाइम डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, और आपको बिल्कुल तैयार है ऐप्स पे सारा। किसी एक बड़ी दोस्त ने फनी बात कही थी, उसको किसी लड़की कोई अच्छी लगी उसे, तो कह रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा। अभी उसका ना पूछता हूँ, उसका कब पैदा हुई थी, कहाँ पैदा हुई थी, मिला दिया घर बैठे बैठे, अच्छा इतने वो मिल रही। बहुत डीप साइंस है ये। सिर्फ आपका वो उस वहां पर डालने से ही बात नहीं बनेगी, ये बहुत डीप चीजें हैं, और इसके लिए आपको ऐसे किसी व्यक्ति से कंसल्टेशन लेनी चाहिए जिनको एक्सपर्टीज है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। हमारी सारी वीडियोस कर्मों के अराउंड ही रहेगी। अपने आप लोग कर्म सुधारिए और अपने जीवन में आप देखिए कितना चेंज आएगा। आपको अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, नौकरी नहीं लग रही, विदेश जाना चाहते हो, वीज़ा नहीं लग रहा, शादी नहीं हो पा रही है, शादी के बाद कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके साथ है, नीचे नंबर दिया हुआ है। कई लोग पूछते हैं कि क्या चार्जेस रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपने आज तक जहाँ भी कंसल्ट किया होगा, इतने मिनिमम चार्जेस आपने आज तक नहीं सुने होंगे। हमारा काम ये है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास कौन जाता है जो परेशान है। परेशान। अब एक जाते जाते एक छोटा सा किस्सा और शेयर करूंगा कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनके पास गए कोई, तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है। कह रहा पैसा सर बिल्कुल नहीं आ रहा। कह रहा क्या दिक्कत आ रही है। सर ऐसा हो जाता है कई बार तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। कह रहा वो आपकी तो कुंडली में दिक्कत है। कह रहा सर बताइए। जी अच्छा ये है, 25,000 रुपये हमारे कंसल्टेशन चार्जेस हैं, 20,000 की पूजा होगी, 20,000 का ये स्टोन पहनना होगा। उसने बिल बढ़ा दिया ₹1,00,000 का। अब वो ऐसे देख रहा है एस्ट्रोलॉजर की तरफ और मन ही मन कह रहा है भाई दिक्कत ही तो पैसे की है, जब भी तुम तेरे पास आया था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ठगी का कुछ भी वो नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और आप एक बार कंसल्टेशन लेके देखिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि मेरी बात किससे हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियोस को आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, शेयर करो। क्या पता आपको आज इन वीडियोस की जरूरत ना हो, पर क्या पता आपके एक शेयर से किसी एक ऐसे इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसे इस वीडियो की जरूरत थी।